हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जन टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, एचपी फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित ये क्लास हमारी 32वीं रहेगी। इससे पहले की 31 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पुस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्लास है ये बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से रहने वाली है। हम जो बॉटनी और उसकी जो ब्रांचेज है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। दोस्तों, जो सिल्वीकल्चर है उसमें हम वन के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सिल्वीकल्चर जो है वो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वन के विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन होता है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है जो एग्रेस्टोलॉजी होती है उसमें घासों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, घासों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, जो पेडोलॉजी होती है उसमें सॉइल यानी कि मिट्टी का, भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, भूमि का अध्ययन किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो दोस्तों, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों, जो विज्ञान पौधों को नाम देता है वह वर्गिकी कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, वर्गिकी पौधों को नाम देने वाला विज्ञान है। अगला जो प्रश्न है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, जो फल होते हैं उसका जो अध्ययन है वह पोमोलॉजी कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और दोस्तों, जो एंथोलॉजी है मैंने आपको पहले बताया ये पुष्पों का अध्ययन है, और जो पेडोलॉजी है ये मिट्टी का, और जो स्पर्मोलॉजी है ये बीजों का अध्ययन है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, जो परागकण होते हैं जो फूलों में पाए जाते हैं, फूलों में जनन के लिए सहायक होते हैं, उसके अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, पैलिनोलॉजी, परागकणों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, संसार में पौधों के वितरण का जो अध्ययन है वो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, फाइटोजियोग्राफी। अगला प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का जो अध्ययन है वह क्या कहलाता है, आपने बताना है। तो दोस्तों, वो कहलाता है ओलेरीकल्चर। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वार्षिक विलयों का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, जो वार्षिक विलयों का अध्ययन है वो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो वार्षिक विलय होते हैं इनके ही हेल्प से, यानी कि इनके ही द्वारा, इनको ही गिनकर जो वृक्ष है उनकी आयु का पता लगाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, सजावटी वृक्ष व झाड़ियों के संवर्धन से जो संबंधित अध्ययन है वह अर्बोरिकल्चर कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, अर्बोरिकल्चर जो है वो सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो दोस्तों, पौधों की आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है वो शारीरिकी कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और मैंने दोस्तों वर्गिकी बताया कि जो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान। अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, पादप विज्ञान की जो कवक शास्त्र शाखा है उसमें फफूंद का अध्ययन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, फफूंद का अध्ययन किया जाता है, जिसे मैंने आपको बताया माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। तो दोस्तों, जो वृक्ष संवर्धन है वह वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, वृक्ष संवर्धन वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है।
अगला प्रश्न है, जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो दोस्तों जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, टिश्यू कल्चर। अगला प्रश्न है, डैश डैश काई की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम वातावरण में बढ़ता है। तो दोस्तों जो ब्रायोलॉजी है वो काई की तरह प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ब्रायोलॉजी। अगला प्रश्न है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, साइटोलॉजी कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। और दोस्तों जो कोशिका थी उसकी जो खोज है वह रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में करी थी। और दोस्तों जो टैक्सोनॉमी है यह वर्गीकरण की शाखा है। और दोस्तों जो हिस्टोलॉजी है आप कमेंट करके बताएं उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।